नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉट फीड न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है, महाअघाड़ी गठबंधन, उसमें टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। और जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का जाना तय है। तो कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा कि महाराष्ट्र में आप अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, क्योंकि जल्द महाराष्ट्र में अगले चुनाव हो सकते हैं या राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस वक्त महाअघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और एनसीपी और कांग्रेस में लगातार सरफुटब्बल जारी है। विश्वबंधु राय, जो कि रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उन्होंने सीधे सीधे सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और एनसीपी को दीमक बताते हुए ये कहा कि वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है। यानी एनसीपी और कांग्रेस में लगातार एक दूसरे के प्रति जहर उगलने का काम जारी है। जहां पहले शरद पवार ने राहुल गांधी को निरंतरता की कमी वाला नेता बता दिया था, तो वहीं अब कांग्रेस एनसीपी पर यह आरोप लगा रही है कि एनसीपी कांग्रेस को दीमक की तरह खाने का काम कर रही है। दरअसल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाअघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई के रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्वबंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखा और उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। मुंबई रीजनल कमेटी के महासचिव विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि सरकार में हमारे सहयोगी दल सोची समझी रणनीति बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम इसे रोकने में असफल हो रहे हैं। इसके साथ ही 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये विश्वबंधु राय ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। आपको बता दूं कि इससे पहले सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को और जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था तीनों ही पार्टियों के बीच, तो उस पर जो है विचार किया जाए और उस पर आगे बढ़ा जाए। ये खुद सोनिया गांधी ने लिखा था उद्धव ठाकरे को पत्र। लेकिन अब विश्वबंधु राय पत्र लिखते हैं और वो सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं और वो सीधे कहते हैं कि एनसीपी एक तो कांग्रेस को खा रही है, दूसरी बात यह कि 2019 के विधानसभा चुनावों में हमने महाराष्ट्र की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। पार्टी से पलायन रोकने के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं, ये भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस दौरान कांग्रेस पार्टी केवल एक सहयोगी के तौर पर ही नजर आ रही है। सरकार चलाने की भूमिका में शिवसेना और एनसीपी नजर आ रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह कमजोर कर रही है और इसके साथ ही राय ने आगे लिखा कि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में सफल रहे हैं। तो ये पत्र लिखा गया है विश्वबंधु राय की तरफ से। आपको बता दूं कि पहली दफा नहीं है। इससे पहले संजय निरुपम लगातार सवाल उठाते रहे हैं एनसीपी पर। जिस वक्त ये खबरें आ रही थी कि यूपीए का जो है चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, यूपीए की जिम्मेदारी शरद पवार को दी जा सकती है, तो उस वक्त भी संजय निरुपम ने कहा था कि ऐसा करना गलत होगा और यह कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है एनसीपी की तरफ से। अब विश्वबंधु राय कहते हैं कि जो है दीमक की तरह खा रही है एनसीपी कांग्रेस को। तो पहले संजय निरुपम, उसके बाद विश्वबंधु राय, सोनिया गांधी खुद उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ये कह चुके हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना था सरकार चलाने के लिए, जो वादे किए गए थे कि इस पर काम करना होगा तीनों ही पार्टियों को मिलकर, तो वो वादे भी पूरे किए जाएं, उन कामों पर भी उद्धव ठाकरे चले। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ कांग्रेस पर, सिर्फ एनसीपी की तरफ से या कांग्रेस एनसीपी में रसाकसी नहीं चल रही है। आपको बता दूं कि जो है संजय राउत, वो सामना में खुद सामना के जरिए, जो मुखपत्र है सामना, उसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं, राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बता चुके हैं। तो ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं और खटास लगातार जारी है। हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि 3 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों का घालमेल ये हुआ, ये खिचड़ी बनाई गई, लेकिन ये खिचड़ी महाराष्ट्र की जनता के लिए स्वादिष्ट नहीं है। और इसकी वजह यह है कि 3 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी, यानी जिसने शिवसेना को वोट दिया होगा वो कांग्रेस और एनसीपी को बिल्कुल नहीं पसंद करता होगा, और जिसने कांग्रेस और एनसीपी को वोट दिया होगा वो शिवसेना को पसंद नहीं करता होगा। लेकिन आप सोचिए कि सत्ता के भूखे मतलब क्या बोलूं मैं, इन सफेद पोशों ने सरकार मिलकर ही बना ली कि तुमने वोट किसी को दिया हो लेकिन हमें इससे क्या मतलब है, हमें तो सरकार बनानी है।
और इसमें नाम दिया गया कि देखिए महाराष्ट्र की जनता अगला चुनाव नहीं चाहती, उस पर चुनाव थोपना गलत होगा, तो इसलिए हम सरकार बना ले रहे हैं। खैर सरकार बना ली गई, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज है कि वो सरकार चल पाए, पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। और ये अब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार खबरें जो आ रही हैं वो एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर रसाकसी और एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि विश्वबंधु राय ने जो पत्र लिखा, उस पत्र का शीर्षक दिया गया है महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी ने 1 वर्ष में क्या पाया क्या खोया। इसके बाद विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को लेकर अपने खत में कहा कि महाविकास सरकार अघाड़ी को 1 साल पूरे हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी उद्धव सरकार की सहयोगी बनी हुई है, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में सरकार चलाने की भूमिका में नजर आ रही है। और उन्होंने पत्र में लिखा कि कांग्रेस को खत्म करने की साजिश सहयोगी शिवसेना और एनसीपी दोनों कर रहे हैं। लगातार हर मोर्चे पर कांग्रेस को मिटाने का यह प्रयास ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस का एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन जो है वो आत्मघाती साबित होगा, ये भी इस पत्र में लिखा गया है। यानी आगे अगर यह गठबंधन चलता रहता है तो यह आत्मघाती साबित होगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही पार्टियां जो है कांग्रेस के वोट बैंक को काट रही हैं। राय ने आगे लिखा कि साल 2019 के कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और पार्टी से लोगों के पलायन को रोकने के लिए, यानी पार्टी से जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस को लोग छोड़कर जा रहे हैं, आज ये नेता तो कल दूसरा नेता, तो इसको भी रोकने की जरूरत है और शिवसेना और एनसीपी को गठबंधन धर्म समझने की जरूरत है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म पहली दफा नहीं समझाया है। इससे पहले जब शरद पवार ने राहुल गांधी में निरंतरता की कमी बता दी थी, कंटिन्यूटी की कमी बता दी थी, उस वक्त भी कांग्रेस की एक नेत्री ने गठबंधन धर्म पालन करने की हिदायत दे डाली थी शरद पवार को। उसके बाद एनसीपी की तरफ से सफाई आई थी कि शरद पवार तो पिता तुल्य नेता हैं राहुल गांधी के, और इस वजह से उन्हें अपनी सलाह दे दी थी। तो ये तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन धर्म पालन की जरूरत है, अगर सरकार को चलाने देना है तो सही तरीके से, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। ये धमकी कांग्रेस दे चुकी है। सोनिया गांधी खुद उद्धव ठाकरे को पत्र लिख चुकी हैं और दूसरी तरफ शिवसेना के निशाने पर भी अब कांग्रेस आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में अब सब कुछ ठीक नहीं है और वो दिन मित्रों जो दूर नहीं, जब जल्द ही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है, उद्धव ठाकरे का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार गिरने ही वाली है कुछ दिनों के अंदर। हालांकि कहा यह गया था शरद पवार की तरफ से कि बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि आपस में ही ये सरकार गिर जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।